जय जय। चिंता संतानहंतारो यत्पादां भुजरेणव स्वीयानां तान्ने चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्द अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराधिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराश्चयास्था मत्स्वान्तागत्य कृतास्था मदीय वाचां रुचय त्वदकृत। उपस्थित सत्र में सबन को हार्दिक स्वागत करूं और सबके वीडियोस बराबर चालू नहीं दिख रहे हैं मुझे, कोई के भी सबके वीडियो स्टॉप हो गए, शायद लगे नेटवर्क में प्रॉब्लम है कि क्या है, मैं प्रॉब्लम पता नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फ्रोजन लग रहे जीजा आपको वीडियोस हैं? फ्रोजन आ रहे वीडियोस? हाँ, सब फ्रोजन हो रहे हैं, सबके वीडियो फ्रोजन हो गए। नहीं, सबके वीडियोस चालू है जीजे, विजिबल भी है। अच्छा अच्छा, तो मेरे वहाँ में प्रॉब्लम लग रही है। हाँ हाँ, मेरे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रही है। कोई बात नहीं, मेरा डिसेबल कर दे रहा हूँ। मेरी आवाज सुनो आज खाली। जी जी। तो क्या है कि सबके वीडियो स्मोक लगे, मेरे कारण ही हो रहा है सब। मुझको सबके वीडियोस फ्रोजन क्यों दिखाई दे रहे हैं पता नहीं। हम के बहुत लोगों के बंद आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। अब आज अपन ब्रिजराय जी की टीका को, आप लोगों के वीडियोस चालू रहने दीजिए, नहीं तो क्या कि एकदम ही भाई साहब मतलब कुछ पता ही नहीं चलेगी, अंधकार में स्थिति हो जाएगी। तो आज के प्रसंग में आज ब्रिजराज जी की टीका को अपन एक और भाग अपन देखने वाले हैं। यद्वा सर्व शब्देन प्रभुरेव अत्र उच्यते यतः सर्व शब्दस्य तत्रैव शक्तिः तदात्मरूपा स्वामिनी। मुझको ये पंक्ति समझाने से पहले आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें आज व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करी हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी मैंने बहुत सारे कोटेशन आपको भेजे थे, अनुवाद के साथ भेजे थे, ताकि आप लोगों को तकलीफ नहीं हो रहा है वह हिसाब से। ये पहले भी अपनी चर्चा हो चुकी है कि
राधा जी जो है, ये जो ब्रिजराज जी आज ये कंसेप्ट ला रहे हैं कि यतः सर्व शब्दस्य तत्रैव शक्ति ही तद आत्मरूपा स्वामिनी। तो ये आत्मरूपा जो शक्ति है प्रभु की, जो स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई है, वह शक्ति के विषय में मैंने सोचो कि एक बार पुनः, वैसे तो मैं यह विषय को आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हूँ, लेकिन एक बार फिर भी खुलासा के तौर पे मैंने ये आपके लिए आज सुबोधनी जी को मैंने थोड़ा सा अंश अपन बाँचे। सुबोधनी जी में महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो देखेंगे अपन। तो वाकई लिए मैंने आपको सबको सुबोधनी जी की वो भेजी थी क्लिप। भागवत में श्री राधा जी को वर्णन द्वितीय स्कंद के चौथे, ये 14वां श्लोक है, जहां राधा शब्द नहीं करके राधस शब्द आयो है। वो आप लोग देख सको हो कि नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। तो ये जो भागवत को जो द्वितीय स्कंद को जो श्लोक है, वहां में राधा जी के बारे में निरूपण न आकर के राधस शक्ति के बारे में निरूपण आयो है। अब जब राधस शक्ति के बारे में निरूपण आयो है, तो या के अनुवाद में आप देखो या को अर्थ यहाँ पे जो वो ये या तरह स्वार्थ कर रहे हैं कि जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सके, जिनके समान कोई को ऐश्वर्य नहीं है, फिर वासु अधिक तो हो ही कैसे सके है। यानी ये ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर के जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहे हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करूँ। ये अनुवाद तो मैंने दे दिया आप लोगों के ध्यान के लिए, तो वो अनुवाद आप देख ही लीजिए वैसे। लेकिन फिर भी या श्लोक के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने बहुत ही फैंटास्टिक सुबोधि जी लिखी है, और वाकई में पेज नंबर 53 पे मैं बांच रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने शेयर करी है 53 पेज नंबर 53 पे। आप लोगों को मिली वो पंक्ति, मिली? हाँ, तो देखो वह पंक्ति में देखो ये बात बताई जा रही है, निरस्त साम्य इति। ये जो पंक्ति है ना महाप्रभु जी की जो सुबोधनी जी है, निरस्त साम्य इति, वह पंक्ति पे ध्यान दो। श्री महाप्रभु जी देखो क्या आज्ञा कर रहे हैं सुबोधनी जी में, कि क्वचित भगवतः सिद्धिरस्ति राधस शब्द वाच्य। भगवान में कोई सिद्धि है, भगवान में जो राधस शब्द से कही जा रही है। न तादृशी सिद्धि क्वचित अन्यत्र। वो सिद्धि जो है, राधस नाम की जो सिद्धि है जो ठाकुर जी में विराज रही है, वो सिद्धि अन्यत्र कोई के पास भी नहीं है। न वा ततोपि अधिका, तो वासु अधिक तो और कहीं हो ही नहीं सके है। तया सिद्ध्या भगवान स्वग्रह एव रमते, और वह सिद्धि के सिद्ध होने पे ऐसा कह रहे हैं कि भगवान वह सिद्धि के साथ अपने घर में ही रमा कर। अब अपने को ये चिंता हो जाए कि भगवान को घर क्या, तो वाकु कह रहे हैं कि तच्च अक्षरात्मकम ब्रह्म। वो अक्षरात्मक जो अक्षर ब्रह्म जो है वो प्रभु को घर है। और रंस्यत रंस्यन इति स्वनिष्ठमेव रसम तत्संबंधाद अभिव्यक्तम करोति। माने भगवान में
जो निष्ठ रस है, माने भगवान में जो विराजमान रस है, वो रस जो है वाक्य संबंध से आप अभिव्यक्त करें, अक्षर ब्रह्म के संबंध से ठाकुर जी व रस को अभिव्यक्त करें। क्यों? तो कह रहे हैं कि ग्रहण च तस्यैव, कहें कि आपको ही घर है, अक्षर ब्रह्म रूपी जो घर है वो आपको ही घर है। और अतो अन्येषां सर्वथा तद रस प्राप्ति ही दुर्लभा, या लिए अन्य लोगन को वह रस की प्राप्ति दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं। कौन से रस की? जो राधा स्नान की शक्ति को जो रस आपने रहो गयो है, बाकी प्राप्ति सबको दुर्लभ है। लेकिन जो ग्रह सेवक हुए हैं वाको सुलभ है पाची। ग्रह सेवक तो सुलभ इति, ग्रह सेवक को वो सिद्धि जो है आत्मरति की वो सुलभ है। क्यों? तो महाप्रभु जी खुलासा करें यह बात को कि सही स्वग्रहे ताम नीत्वा रंस्यति इति अनाया उपपत्या भक्त्यैक लभ्यत्वम्। ठाकुर जी को भक्त क्या करे है? ठाकुर जी को अपने घर ले आवे है और घर में ले आके वह प्रभु के साथ खेले है, और प्रभु के साथ खेलवे सु ये बतायो कि प्रभु व आत्मरति को जो विलसन है वो भक्त को प्राप्त करा। आयो? तो एक बात ध्यान से अपन को यह बात में ये बात समझनी पड़ेगी आज के संदर्भ में, कि मैंने आपको पहले भी ये बात समझा चुका हूँ कि राधा जी अपने यहाँ राधा शक्ति है और जो आत्मरति है वो ठाकुर जी की राधा शक्ति है। वैसे अपने यहाँ राधा अष्टमी को उत्सव यही लिए बहुत बड़े स्केल पे मनाया जाए है। वैसे चंद्रावली जी को भी उत्सव आवे अपने यहाँ के पहले ही पंचमी, लेकिन वो अपने यहाँ इतने बड़े स्केल पे नहीं मनाया जाए। राधाष्टमी को उत्सव बहुत बड़े स्केल पे अपन मनाओ, और यहाँ तक कि जिनके यहाँ स्वामी जी नहीं विराजे उन घरन में भी वो लोग स्वामी जी की भावना जी को पधरा करके सारी बहु बेटियां उनकी मांग भरें और उनको अलग भोग आवे या तरह को प्रकार। हम बालकन के घर में तो है, और आप लोग यदि चाहो तो आप लोग भी यात्रा से कर सको हो, हमें कोई अयुक्तता नहीं है कोई भी बात की, आप लोग भी कर सको हो यह बात की। मर्यादा मार्ग में ठाकुर जी के संग राधा जी को भी अभिषेक हुए है। अपने यहाँ यात्रा को अभिषेक अपन ठाकुर जी को नहीं करावे हैं, राधा जी के साथ ठाकुर जी के साथ स्वामी जी को अभिषेक अपन नहीं करेंगे। अपने यहाँ स्वामी जी जो है बालिका भाव से विराजे अपने यहाँ, मतलब अपने पुष्टि संप्रदाय की जहां तक आपको मैं बात कर रहा हूँ, वहां लोग ऐसे पुष्टि मार्ग के बारे में गलत धारणा ऐसी रखे हैं कि अपने यहाँ खाली बाल भाव की सेवा है ठाकुर जी की, जबकि महाप्रभु जी चिल्ला चिल्ला के ये बात करें कि सर्वदा सर्वभावे न भजनियो ब्रजातिपः। अपने यहाँ सर्व भाव है, तो बाल भाव हो सके, किशोर भाव हो सके, आदि बहुत सारे भाव अपने यहाँ हो सके हैं, नहीं हो सके ऐसा नहीं है। निम्बार्क चैतन्य ये लोग इतनों या तरह की मान्यता अपने लिए रखें कि इन लोगों के यहाँ बाल भाव की भी सेवा है। प्रभा को कारण है कि उन लोगों ने अपने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, तो जाहिर ऐसी ही बात करेंगे वो लोग। एक सीधी सी बात समझो कि नवनीत प्रिया जी को एक छोड़ दो तो बाकी विठल नाथ जी के दो सान्निधि हैं, गोकुलनाथ जी के दो सान्निधि हैं, द्वारकाधीश के यहाँ स्वामी जी विराजे, और यहाँ तक कि जो है ये अपने मदन मोहन जी के दो स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी को चक्कर अपने यहाँ है ही है, वो राधा शक्ति ठाकुर जी के साथ संलग्न रह गई है। और अपने यहाँ किशोर भाव के कितने सारे पद हैं।
एक अकेले ही अपन सूरदास जी को ले लें तो सब अष्ट सखान पे सूरदास जी भारी पड़ेंगे कि उन्हें इतने स्वामी जी भावपरक राधा जी के लिए पद लिखे हैं। और रास के पदन को ले लो तो सबसे ज्यादा रास के पद बनाने वाले अपने कृष्णदास जी हैं, जिनने सबसे ज्यादा अपने यहाँ रास के पद बताए। या लिए एक बात सीधी से समझो कि भगवान को यदि धर्म के एंगल से यदि समझना है तो आपको अपन शक्ति कहेंगे, और वाको धर्मी के एंगल से यदि अपन को समझना है तो वाको अपन शक्तिमान। बस इतना डिफरेंस आएगा, ख्याल में आयो। धर्म के एंगल से यदि उनको बोल रहे हो, धर्म के मुख से यदि भगवान को रेफर कर रहे हो तो अपन कहेंगे प्रभु की कोई शक्ति प्रकट, धर्म शक्ति प्रकट हुई। और यदि प्रभु को धर्मी के एंगल से यदि तुम बोल रहे हो तो वो जो है वो शक्तिमान की बात आ रही है। और ये शक्ति और शक्तिमान की जो बात है वो अपन एक कॉमन उदाहरण से भी समझ सकें कि जो भी विद्वान है वह विद्या की शक्ति है, विद्वान शक्तिमान है। पहलवानी वह की शक्ति है, पहलवान जो है शक्तिमान है। सूर्य को प्रकाश, सूर्य की शक्ति है, सूर्य शक्तिमान है। पृथ्वी जो है वो शक्तिमान है, गुरुत्वाकर्षण वाकी शक्ति है। फूल जो है शक्तिमान है, सुगंध वाकी शक्ति है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म प्रभु की शक्ति है, और पुरुषोत्तम स्वयं वो शक्तिमान है। तो अक्षर ब्रह्म ने अपने जगत के सृजन में, जगत को जब सृजन भयो वह बखत जो है महाप्रभु जी भागवत के वचन के आधार पर अपने को ये बड़ी सुंदर बात समझा है कि प्रभु ने अक्षर ब्रह्म में सृष्टि प्रकट करी, और सृष्टि प्रकट करके पुरुषोत्तम क्रीड़ा करना चाहते हो तो क्रीड़ा कहाँ करे, कौन सु करे? तो वाने अपनी शक्ति से खेलना शुरू किया, वाने अपनी शक्ति से खेलना शुरू कियो। और जब खेलना शुरू कियो तो वो जो सच्चिदानंद पुरुषोत्तम हतो वाकी सदात्मिका शक्ति सु जड़ सृष्टि प्रकट भई, चिदात्मिका शक्ति सु जो है जीव सृष्टि प्रकट भई, और आनंदात्मिका शक्ति सु जो राधा जी प्रकट भई, जो केवल परमात्मा को ही खोज रही है। राधा जी जो है वो पारमात्मिकी रति को प्रकट मूर्तिमान और अपने या भाव को एक बड़ो ही सुंदर पद है वैष्णव कि आनंद सिंधु बढ़ो या तन में। पद सुनो है कि नहीं, अपने उष्ण काल में आएगा और अपने राजभोग के पद में आवे, आनंद सिंधु बढ़ो हरि तन में। कछुक एक फैल इतरो को यमुना, उतरो को श्री राधा, कछुक एक फैल पर्यो त्रिभुवन में। ना परस्यो कर्मठ अरु ज्ञानी, रस अटक रहे हो रसिकन के मन में। ये बहुत सुंदर अपने पद है जो आत्मरति के प्रकार को प्रकट कर रहे हैं। राधा जी जो है पारमात्मिकी रति है, आत्मा बराबर कृष्ण है और रति बराबर राधा। ये बात आप समझो, आत्मा इज इक्वल टू कृष्ण है और रति जो है वो वाकी राधा है, और कृष्ण और राधा मिले तो आत्मरति बने। जहाँ आत्मरति को यहाँ पे तत्रैव शक्ति ही तद आत्म रूपा स्वामिनी जो महा ब्रिजराय जी रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, वो यह बात को रेफर करना चाह रहे हैं कि अपनी भक्ति के, एक बात समझो कि अपनी भक्ति में आत्मरति की कितनी प्रधानता है। ये बात यदि अपने को समझनी हो ना वैष्णवों, तो अपन यही उदाहरण से समझ सकें कि अपने यहाँ आत्मरति की कितनी प्रधानता है। या कोई एक बड़ो सुंदर अपने यहाँ श्लोक है वैष्णव, शायद आपको पता भी होगी कि अहम आत्मात्मना धातः प्रेष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिम बोलिया।
देहादिगत कृते प्रिय। या कोई एक बात समझो, महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुसार अक्षर ब्रह्म शक्ति है, धाम है और पुरुषोत्तम शक्तिमान है। ऐसे ही स्वामी जी जो है वो ठाकुर जी की, मने यदि वाकू अलौकिक एंगल, लीला के एंगल से बोलो ना, तो आत्मरति ठाकुर जी की जो है वो स्वामी जी हैं। और वाकू यदि ज्ञान के एंगल से तुम बोल रहे हो तो आत्मरति वाकई अक्षर ब्रह्म शक्ति है। यूं अपन भक्ति के एंगल से वाकू स्वामी जी विरद्वान चाह रहे हैं, और ज्ञान के एंगल से वाकू अपन अक्षर ब्रह्म कहना चाह रहे हैं। और एक बात समझो कि ये शक्तिमान सो पृथक याली भई है कि शक्तिमान अपनी शक्ति के संग रमण करनो चाह रहे हो अतो याली पृथक भई। शक्तिमान सो शक्ति अपने में ये मादा नहीं है कि अपन शक्ति को अलग कर दें अपने से, लेकिन प्रभु में यह प्रकार को मादा है कि प्रभु अपनी शक्ति को अलग कर सके हैं। और जिनने एक बात समझो, थोड़ो भी बहुत विज्ञान पढ़ो हो तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी कि विज्ञान ऐसे सोचे है कि सूर्य के पास तो कभी दूसरो सूरज गुजरे और वाके कारण वह सूर्य में उफान आ गया, और या के कारण कुछ लहरें जो थी वो सूर्य से बाहर फेंक गई। जैसे दूध उफने है कि नहीं, जैसे दूध उफने है वैसे ही बाकी जो, जैसे अपन चलती गाड़ी में सु चलती ट्रेन में से यदि अपन या चलती गाड़ी में से उतरे न, तो अपने में भी वो स्पीड आ जाए, अपने में भी प्रकट हो जाए, और अपन वो गाड़ी जा दिशा में जा रही है वह दिशा में अपन दौड़ने लग जाए। ऐसे ही जो सूर्य में सुबह की जो लहरें सूर्य से जो बाहर फेंकी, वहां की दिशा जो होती वो सूर्य से विपरीत नहीं आती, और सूर्य को जो गुरुत्वाकर्षण है वो वहां को अपनी ओर खींच रहे होते। और यहाँ को परिणाम ये आया वैष्णव कि जो लहरें सूर्य से निकली वो सूर्य के चक्कर काटती हो गई सूर्य के चक्कर काटती हो गई, यानी पृथ्वी आदि सूर्य मंडल के सब ग्रह जो हैं या कारण सूर्य के प्रति जो है आकृष्ट होके वाके चक्कर काटे हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल जो परिस्थिति है वो ही अपने परब्रह्म के सामने की स्थिति है वैष्णव। अपन सहस्त्र परिवत्सर बरस सु विचरित भय प्रभु में सु। और या परिक्रमा की देखो खूबसूरती पे ध्यान आप लोग दोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अपन ये कहें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन एक सूर्य केंद्र में है और दूसरा सूर्य परिक्रमा कर रहा है, कारण कि वो प्रगति का ही है। पृथ्वी सूर्य से तो प्रगति है, तो एक सूर्य दूसरे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और ऐसे ही अपन यदि अपने और पर ब्रह्म के बारे में सोचें तो ब्रह्म ही ब्रह्म की परिक्रमा कर रहे हो है, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, ये जो बात कही गई है। और ये परिक्रमा वैष्णव कोई एक जन्म की नहीं है, परिक्रमा सहस्त्र परिवत्सर की परिक्रमा है। अपन ने कितने ही समय से वाकू खोजवे के लिए वाकई परिक्रमा कर रहे हैं कि जासो अपन बिछड़े हैं। और यहाँ में महाप्रभु जी ने यह बात को निरूपण किया है कि जो भी जीव कृष्ण को चाह रहे हो, ध्यान दीजिए यह बात की खूबसूरती पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो भी जीव कृष्ण को चाह रहे हो माने पुष्टि मार के कंठी पहरी हो कि नहीं पहरी हो, यदि वो कृष्ण को कृष्ण के लिए चाह रहे हो है, और कृष्ण को यदि धन पुत्र धंधा की कामना से यदि चाह रहे हो तब तो वो कृष्ण की चाह नहीं भाई ना, दूसरे की चाह हो गई वो। तो माने जो कृष्ण को कृष्ण के लिए चाह रहे हो वो पुष्टि मार्गीय हो चाहे गैर पुष्टि मार्गीय हो। महाप्रभु जी कह रहे हैं वाक्य भीतर श्री राधा जी बोल रही हैं, निरस्त साम्यातिशयन राधसा
स्वधामनि ब्रह्मणि भ्रंस्यते नाम। कृष्ण को जो कृष्ण के लिए चाह रहे हो, वाके साथ कृष्ण को रमण जो है विष्णु वो निरंतर चल रहे है। और एक बड़ी मजेदार आपको ये सर्वभाव की बात यदि चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूं कि राधा जी को प्रभु जो है वो तिलक के रूप में धारण कर रहे हैं। माने ठाकुर जी, अपन ठाकुर जी को चरणारविंद अपने माथा पे लगावे हैं और ठाकुर जी के मस्तक पे राधा जी के चरण को तिलक धारण कर रहे हैं ठाकुर जी। क्यों भाई? ठाकुर जी राधा जी के चरण को अपने मस्तक पे क्यों धारण कर रहे हैं? अरे क्योंकि कृष्ण दर्शन की लालसा, ध्यान दीजिए, कृष्ण दर्शन की जो लालसा है वो कृष्ण को इतनी सम्माननीय लगे है कि वह को हृदय के अलावा मस्तक पे भी धारण कर ठाकुर जी। कहें कि हृदय पे कंठाभरण के रूप में ठाकुर जी वह को स्नेहवश धारण कर और तिलक के रूप में वह को महात्म्यवश धारण करें। और एक बात आपको बताऊं कि ठाकुर जी को पढ़ते समय यही दो आभरण ऐसे हैं जो बड़े नहीं हुए। तिलक और कंठाभरण ही बड़ो नहीं हो गए, बाकी सब आभरण बड़ो हो जाए पढ़ते समय। और या लिए ठाकुर जी को जब तक कंठाभरण और तिलक धरा नहीं दिए जाए ना वैष्णव, तब तक ठाकुर जी के चरण स्पर्श नहीं हो सके। और अपन भी ठाकुर जी की तरह माथा पे ठाकुर जी को महात्म ठाकुर जी के चरण चिन्ह के तिलक के रूप में कर रहे हैं। और तुलसी के समर्पण के जो स्नेहमय भाव है, तुलसी के स्नेह समर्पण को जो स्नेहमय भाव है वह को अपन हृदय में तुलसी माला के रूप में धारण करें। तो जैसे ठाकुर जी कर रहे हैं ना, वैसे अपन भी कर रहे हैं। फर्क क्या पड़ेगा इतना कि ठाकुर जी सामने जी के चरण को तिलक पे धारण कर रहे हैं महात्म्य के भाव से, ख्याल आयो, और कंठाभरण के रूप में प्रेम को धारण कर रहे हैं। अपन जो है कंठी के रूप में प्रेम को धारण कर रहे हैं और ठाकुर जी को जो चरणारविंद है को अपन अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं। यही लिए अपन गलबंद कंठी नहीं पहने। आपने देखी होगी कि इस्कॉन वाले गलबंद कंठी पहने, अपन गलबंद कंठी नहीं पहने। अपन क्यों गलबंद कंठी नहीं पहने, आपको कारण पता है विष्णु? आप तो उनको अपन को निरंतर ये भाव है कि वो कंठी अपने हृदय से बार बार टकराती रहनी चाहिए। ये नहीं अपने को जकड़ के रखे गला में, हृदय से बार बार टकरानी चाहिए। क्योंकि अपनी ऐसी भावना है कि तुलसी के समर्पण को जो भाव निरंतर अपने हृदय पर टकराता रहे, हृदय से टकराती कंठी अपन पह रहे हैं। और यही बात है वैष्णवों, ये बात जो अपने को समझनी है। और एक खुलासा मैं आप लोगों को और यह विषय में करना चाहूंगा कि कई लोग जो है ना वैष्णव राधा जी को परकिया माने। अब ये मत मुझसे पूछियो कि परकिया माने क्या। बहुत बार अपने यह विषय पे डिस्कशन हो चुके है। तो स्वकीय और परकिया ये बात अपन अभी आज जंक्चर पे नहीं करेंगे। मेरी बात आ रही है ना, समझ सुनाई दे रहे है ना? तो अपने यहाँ को सिद्धांत ये है कि राधा जी नित्य सिद्धा यूथ की स्वामिनी जी हैं। ये बात समझ लो आप। ये तो लीला की दृष्टि से कही गई बात है। तथ्य की दृष्टि से अपन कहवे तथ्य की दृष्टि से तो कृष्ण परमात्मा है और राधा जी को स्वरूप पारमात्मिकी रति को। आत्मा कृष्ण है, रति राधा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यही के लिए ये अपने यहाँ ये बात समझाई गई कि अपन वो मैं श्लोक जो आपको बता रहा तो वाकई चर्चा अब आज पॉसिबल नहीं है, बहुत समय हो जाएगा। फिर कभी अगर मौका मिलेगा नहीं तो
आत्मरति को थर्ड पार्ट में समझाऊंगा आप लोगों को। आज अपन ये टॉपिक को जो मुझको रति को जो लेना तो वो मैं यही तक ले पा रहा हूँ। आपको बात आई कि नहीं समझ में? तो ये बात अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो देखो, अब शायद मुझको लगा कि वीडियो को डिस्टर्बेंस क्लियर हो गया है शायद। अब सब फ्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। यतः सर्व शब्द से तत्रैव शक्ति ही तदात्मरूपा स्वामिनी तत्र भावेन दासी भावेन प्रभुषु तत्संदेशादि कथन पूर्वक सर्व सामग्री संपादनेन इति भाव हृदयम। देखो क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि अब देखो अपने यहाँ मैंने आपको सारा रहस्य खोल के बताया कि अपने यहाँ धर्म और धर्मी को भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में कैसे समझना चाहिए। ये बात को मैंने आपको विस्तार से समझाया कि अपने को जो कृष्ण को खोजने की जो अपनी एक वाकु क्या कहना, कृष्ण को खोजने के लिए जो अपने अंदर एक शक्ति उत्साह है, वो उत्साह ही पारमात्मा की रति को रूप है। और जाके अंदर वो उत्साह प्रकट हो रहा है, वाके अंदर राधा जी प्रकट हो रही हैं। या लिए अपन कृष्ण को आराधन कर रहे हैं। तो वो आराधन कैसे करना, तो वहां में ब्रजराज जी अपने को ये समझा रहे हैं कि सर्वदा सर्व भावे न भजनीय ब्रजाधिप। तो सर्वदा स्वामिनी भावे न भजनीय ब्रजाधिप, ऐसे पंक्ति को अर्थ करो, ऐसे ब्रजराज जी को कैसे करना। तो वाको यूं कह रहे हैं कि सर्व भावे न मतलब स्वामिनी भावे न, स्वामिनी भावे न मतलब दासी न, वो दासी भाव से। तो दासी भाव से करेंगे क्या, तो करेंगे प्रभुषु, प्रभु में तत्संदेश आदि कथन पूर्वक। भाई प्रभु के जो भी संदेश हुए वो उन तक पहुंचा देने, प्रभु तक, प्रभु के संदेश सामने जी को, सामने जी के संदेश प्रभु को पहुंचा देने, और सर्व सामग्री को संपादन कर देना, ये भाव हृदय में लेना। अब या भाव की सेवा में कैसे लेना, या भाव को सेवा में कैसे समझना। तो एक बात सीधी से समझो वैष्णव के, जब अपन सेवा कर रहे हैं और सेवा में जब अपन कीर्तन गा रहे हैं, तो कीर्तन जब गा रहे हैं, जा भाव के कीर्तन गा रहे हैं, जा समय के कीर्तन गा रहे हैं, जा ऋतु के, जा उत्सव के, जा मनोरथ के अपन कीर्तन गा रहे हैं ठाकुर जी के सन्मुख, वह समय को जो कीर्तन अपन गा रहे हैं, तो कीर्तन अपन नहीं गा रहे हैं, वो जो मीडिएटर है बीच में, जाकू ये सारी लीला के दर्शन हो रहे हैं, वाक्य भाव से अपन गा रहे हैं कीर्तन कि भाई आप मोकू आ जगह ट्रीट करो, रिप्लेस कर दो मोकू, और मैं यहाँ की बात वहां पहुंचा रहा हूँ, वहां की बात, आपकी बात सामने जी तक पहुंचा रहा हूँ, और सामने जी की बात आप तक पहुंचा। ये या को अपन सेवा में याद इनकॉर्पोरेट करेंगे। मुझको लगे आई होगी आपके समझ में, नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। और ब्रजाधिप पदे न पूर्ण पुरुषोत्तमत्व ज्ञाप्य, ब्रजाधिप पद जो है पूर्ण पुरुषोत्तमत्व बताया जा रहा है। यथा कृपया तेषु स्वीयत्वं प्रकटीकृत्य स्वस्मिश्च तदाधिपत्यं प्रकटीकृत्य रमते, तथैव सर्वात्म भावेन भजने सर्वेषामेव करिष्यति इति ब्रजाधिप नाम योज्यते। यूं कह रहे हैं कि यथा कृपया, जा तरह सु कृपा करके, तेषु मतलब वाजियों में, स्वीयत्व प्रकटीकृत्य अपनो स्वीयत्व प्रकट करके, भाई तू मेरो है, तू मेरो है या तू मेरी है, यूं। और तद आधिपत्य प्रकटीकृत्य,
वाक्य पर अपनो आधिपत्य प्रकट करके रमते रमण करे है प्रभु, तथैव वैसे ही सर्वात्म भावेन भजने, सर्वात्म भाव पदसु भजन जब अपन करें तो सर्वेशाम एव करिष्यति इति व्रजाधिप नामना। जो भी वह भाव से ठाकुर जी के साथ वह ठाकुर जी को भजन करेगा, वह के साथ प्रभु यात्रा की लीला प्रकट करेंगे। तेषु स्वाधिपत्यम तु, उनके ऊपर जो अपना अपना अधिकार है वो तो श्री गोकुल जन रसदानेच्छा जनित वाम कर शिखरी अवधारण प्रोद्युत्साहोल्लिसित हृदयेन श्री गोकुलनाथेन एव उत्तम मन्नाथम मत परिग्रहम। तो एक बात समझो कि ये ठाकुर जी के लिए ना इतना लंबो विशेषण बताया गया है कि ये क्या कह रहे हैं, माने वो वाकुयों बता रहे हैं कि स्वयं को आधिपत्य ठाकुर जी ने कैसे बताया है। तो कह रहे हैं गोकुल वासियों को ठाकुर जी को रसदान करने की जब इच्छा भई, और वह इच्छा के कारण ठाकुर जी ने क्या किया, अपने बाएं हाथ पे गिरि धारण माने गिरिराज को धारण किया, और वह गिरिराज धारण करने के द्वारा जो उत्साह प्रकट भयो, और वह उत्साह के कारण जो हृदय उल्लसित भयो, मन ठाकुर जी को बहुत माने ठाकुर जी को ऐसो भाव अहो भाव हो गयो कि मैं अपने सारे ब्रज भक्तन की रक्षा कर रहा हूं, ऐसा भाव हो। जैसे एक बात समझो, जैसे कोई में ये बात की अपने को वो दिखे, हर एक में वो बात अपने को दिखे नहीं है। जैसे दो प्रकार के टीचर होंगे, एक वो टीचर होंगे कि जो केतली की तरह होंगे, चाय की केतली होवे ना, कि जैसे चाय केतली में चाय भरी हो है और वाको कप में डालना तो वाको उड़ेल दो, तो अपन कप में वाको चाय को डाल दें। तो ऐसे स्टूडेंट के सामने जब अपन जावे तो वो उनके अंदर को जो भी वो है भरी भाई चाय है वो उबल दे, बाकी उनको कुछ लेना देना नहीं हो, बस बोलना है तो बोल दियो हमने जाके जाओ। और एक टीचर वो हुए कि जो जब समझावे बैठे तो समझावे वाक्य के कारण उनको समझाने को उत्साह पैदा होता हुआ है। अब उसको पूछे कि भी तुमको आई कि नहीं समझ में बात, अगर नहीं आई हो है ना तो वो तरह तरह से समझावे। काका जी एक बार बता रहे थे श्याम रटा कि उनकी क्लास वो जब पढ़ते थे उनकी उम्र में, तब एक प्रोफेसर काराणी करके हतो, और वो प्रोफेसर काराणी या प्रकार को प्रोफेसर हतो कि प्रोफेसर यदि सामने वाले स्टेज पढ़ा रहे हो और कोई स्टूडेंट को यदि समझ में नहीं आई हो, तो कारानी जो है वह के स्टूडेंट की जो बेंच होती थी वह बेंच पे स्टूडेंट के साथ बैठ जातो और वह के कंधा पे हाथ रख के वो पढ़ातो कि तुमको आई कि नहीं समझ में। तो वो इतना फ्रेंडली फील करतो तो वो स्टूडेंट के आपको समझ में आ जाता कि नहीं ये तो मेरी बात है। वो क्यों प्रकट भयो कि भाई उनको समझाने को उल्लास है। ऐसे ही ठाकुर जी को अपने ब्रज भक्तन को बचाने को उल्लास है, और वह उल्लास के कारण ठाकुर जी आप बोले हैं कि मन्नाथो मत परिग्रह, मैं गोकुल को स्वामी हूं, मैं तुम्हारा नाथ हूं, मैंने तुम्हारा परिग्रहण किया है। ये बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रजराज जी कहना चाह रहे हैं कि श्री गोकुल जन रसदाने छा जनित वाम कर शिखरी वर धारण प्रोद्युत्साह उल्लसित हृदय। आपको आई ये बात समझ में? अकेली मैंने इतनी सारी रामायण गाई। मन नाथम मत परिक्रम, ये जो कहो है आप देख लीजिए दशम स्कंद के
25वें अध्याय को 18वां श्लोक है ये देख लीजिए। और एवं भगवतः स्वस्य आधिपत्यम हृदि कृत्वा भजनीय इति भाव। यह तरह से जो है स्वस्य को, खुद को जो आधिपत्य है वो हृदय में अपन को धारण करके ठाकुर जी को भजन करना चाहिए। अपन भी यदि ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो ठाकुर जी अपने ऊपर भी बात तरह को आधिपत्य ठाकुर जी प्रकट करेंगे। और अपन ने ठाकुर जी को अपनो मानो ही नहीं है तो ठाकुर जी अपना आधिपत्य कैसे प्रकट करेंगे? भाई कोई से तुम प्रेम कर रहे हो तो वाकई ये एहसास तो करो कि तुम वास्तु प्रेम कर रहे हो। एहसास कराने से होएगा ना, बोलने से होएगा। अब चुप भी तुम बैठे रहोगे, वो भी चुप और तुम भी चुप, तो होगा ना। यानी अपने यहाँ देखो कीर्तन यही बात को ये जो गैप है अपने और ठाकुर जी के बीच में, वो कीर्तन वो को फिल कर रहे हैं कि भाई जब हम ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं तो डायलॉग क्या बोलना, तो ठाकुर जी की तरफ के डायलॉग भी अपन ही बोलते हुए और अपनी तरफ के डायलॉग भी अपन ही बोलते हुए कि मैया मेरी कब बाढ़ेगी चोटी। ये जब अपन पद गा रहे हैं कि मैया मेरी कब बाढ़ेगी चोटी, ये कौन बोल रहा है? ठाकुर जी बोल रहे हैं। और वहां को जवाब कौन दे रहा है? यशोदा जी दे रही है। दोनों पद कौन गा रहे हैं? अपन ही गा रहे हैं। अपन ही यशोदा जी हैं और अपन ही ठाकुर जी हैं। तो कुछ तो अपन के सामने ठाकुर जी के सामने कुछ बोलना पड़ेगा। यानी बिना कीर्तन के जब अपन सेवा कर रहे हैं ना तो वो बड़ी मोनोटनस लगे, एकदम एकदम नीरस लगे है। आप देख लीजिए। और जब भी कीर्तन चला के जब आप सेवा करो हो तो वाकई कीर्तन में वो एक सरसता, एक रसालता जो है वो पैदा हो जाए कीर्तन के कारण। तो वो बड़ा भारी रोल अदा करे है अपने भक्ति में। यालिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यालिए स्वस्य तद अंशत्वेन अयमेव धर्मो नान्य। और कृष्ण को अंश होने के कारण अपनो यही धर्म है, अन्य नहीं है। अतएव स्मर्यते यो यदंश सतम भजे। जो जाको अंश है ना वो आपको भजन करे है। घुटना अपनी तरफ ही मुड़ेगा ना भाई। जो जाको अंश है वो आपको भजेगा। सागर की बूंद सागर को ही चाह रही है, यूं सागर की बूंद तो सागर को ही चाहेगी। ऐसे ही अस्य स्वधर्मत्व उक्त्या अन्य धर्म करणे बाधकत्वमेव सा। ये जो याकू स्वधर्म तरीके जो बिरदाया महाप्रभु जी ने, ब्रजराज जी एक बात की तरफ अपना ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि स्वस्य अयमेव धर्मो ही। स्वस्य खुद को यही धर्म है, मतलब अपना स्वधर्म है। और स्वधर्म तरीके जब याकू बिरदवा रहे हैं तो अन्य धर्म करने, यदि अपन कोई अन्य धर्म कर रहे हैं तो बाधकत्वमेव स्यात्, बाधक ही हो रहा है। अतएव श्री देवकी भाग्योदयाचल भूषणेन श्री गीता स्वपि उक्तम स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म में आया। ये कौन सी बात कह रहे हैं कि स्वयं को एक बात समझो, देवकी के भाग्य रूपी जो उदयाचल पर्वत है, देवकी के जो भाग्य रूपी जो उदयाचल पर्वत है, मतलब ठाकुर जी देवकी के मुख में जो उदयाचल पर्वत के रूप में कौन है? भगवान कृष्ण। तो उनको ये विशेषण दियो है। तो उनने गीता जी में ये बात कही है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भया। भाई एक बात सीधी से समझो कि एक बात समझो कि स्वधर्म तुम्हारे लिए हर हाल में स्वधर्म कर्तव्य है। ख्याल में है? स्वधर्म करने में यदि तुम्हारा निधन भी हो जाए ना तो भी उत्तम है। पर धर्म तो भया, पर धर्म तुम्हारे लिए भयानक है। पर धर्म तुमको कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लो स्वधर्म भगवत सेवा है। तो अस्य स्वधर्मत्व उक्त्या अन्यत्र तद अभावः
स्वतः सिद्धेव, यही या को स्वधर्म जब तुमने कह दिया तो अन्यत्र वा को अभाव तो स्वतः ही सिद्ध है ना, कहने की थोड़ी जरूरत पड़नी चाहिए। अरे जब मैं बोल रहा हूँ सत्य बोलो, सत्य मत बोलो, ये तो स्वतः सिद्ध है बात है। तो वाकु न अन्य कहने की और क्या जरूरत पड़ गई भाई, स्वस्य अयमेव धर्मो ही कह देते, न अन्य क्वापि कदाचन कहने की क्या जरूरत पड़ी। तो न अन्य इति यद उत्तम तद धर्म शास्त्रादिषु अन्यत्र स्वधर्म पद कथनेन तद दर्शनेन चित्ते अन्यथा न विचारणे। भाई सब शास्त्रन में स्वधर्म तरीके अन्य भी बात बताई गई, वहां धर्म पद वापरो है कि भाई जीव को स्वधर्म ये है, ये सब बात वापरी गई है वहां करके। तुमको यदि और वो तुम यदि वहां देखो अरे यहाँ पे भी स्वधर्म पद है, तो तुमको चित्त में अन्यथा भाव आ जाएगा कि नहीं नहीं ये कुछ कुछ दूसरी बात कर दी, कुछ दूसरी बात कर दी। तो वहां पे ब्रजराज जी कह रहे कि नहीं नहीं दूसरी बात को विचार मत करो, अन्यथा न विचारणीय। यतः ते बहिर्मुखा देह धर्ममेव स्वधर्मत्वेन वदन्ति न तो भगवत। वो लोग तो देह धर्म को स्वधर्म कह रहे हैं, भगवत धर्म को स्वधर्म नहीं कह रहे हैं। और यह बात की वैष्णव डिटेल मीमांसा जो है ना भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में आएगी, या के बाद को जो ग्रंथ अपन लेंगे वह में एक बहुत डिटेल मीमांसा आने वाली है स्वधर्म पद की। यानी मैं यहाँ पे या को विस्तार नहीं कर रहा हूँ, तो सब रहस्य चतुश्लोकी में खोल दूं तो फिर आगे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक बात समझो, धर्मशास्त्रस्य तदुद्देश्येनैव प्रवृत्तेः तद 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 अनिरूपणम युक्तम। सच्ची बात है, धर्मशास्त्र ने जो है वहां पे जो तुम्हारे देह धर्म को उद्देश्य करके ही वहां पे बात बताई है, भगवत धर्म को उद्देश्य करके शास्त्र ने वहां बात बताई नहीं है, या उन लोगों ने वहां निरूपण नहीं किए हो, तो वो बात बराबर ही है, युक्तमेव। अतएव युधिष्ठिरेण को धर्म सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः। जब युधिष्ठिर ने ठाकुर जी से ये भीष्म जी से पूछी कि भाई कौन सा धर्म आपके आपके दृष्टि से जो है जीव के लिए जो है वो परम धर्म है, तब भीष्म ने जो है प्रभु के जो है हजार नामन सुस्तुति करना और भक्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए, ये आपको परम धर्म के रूप में बताया भीष्म ने। वहां देखोगे आप प्रथम स्कंद के मैंने भीष्म को जो वचन है, भीष्म ने जो उपदेश दिए हैं उनमें ये सब बात आ रही है। युधिष्ठिर और भीष्म को जो संवाद है। आई आपको समझ में ये बात? वाक्य बात देखो, ननु अयम कर्तव्य एव तत्कथम सर्वथा निषिध्यते। भाई स्वस्य अयमेव धर्मो ही नान्यः क्वापि कदाचन, ये जो बात कह रहे हैं वहां में ये बात बता रहे हैं कि सर्वथा को निषेध क्यों करने में आ रहे उन सारे अन्य कर्तव्य को, अन्य स्मार्त धर्मन के जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्य को नहीं करने को विधान क्यों बताया आचार्य वाले? सत्यम, भाई बात तो ठीक है, देह संबंधित करणीयत्व आयाति, परम अन्य सृष्टिवद यदि भक्तानां देहो भौतिको भवेत् भक्तानां तो भगवत पाद पद्म रेणु संपादित देहत्वाद तद भजन करणमेव स्वधर्म नान्यम इति सर्वमुक्ता। ये जो पंक्ति है ना वैष्णव, या में मुझको ऐसा लगे कि शायद ब्रजराज जी ने कौन से एंगल से की वो ब्रजराज जी को भाव तो ब्रजराज जी जाने,
मेरो अंतर्मन यहाँ पे थोड़ो विरोध दर्शाना चाह रहा है, क्योंकि उनके विदराज जी के अनुसार वो यूँ कह रहे हैं कि भाई यदि देखो एक बात समझो, एक देह धर्म है और एक भगवत धर्म है। देह धर्म जो है स्मार्त धर्म है और भगवत धर्म जो है वो आत्म धर्म है। माने स्मार्त को धर्म देह स्थानीय है और भगवत धर्म जो है वो अपनो आत्म धर्म है, जाको अपन स्वधर्म से कह रहे हैं। और यदि भक्तन को देह भी यदि भौतिक है, भक्त यदि भौतिक में है, तो उनको देह स्थानीय कर्तव्य भी तो गले पतित है ही। वह संबंध से इनकार थोड़ी कर सकेंगे कि कर सकेंगे। देह संबंध तो आए, देह संबंधित पे न करणीयत्व में आया आती कह रहे हैं विजयराज जी कि वो करणीय पनो तो आ ही रहे हो है, करणीय है देह संबंध। परम अन्य सृष्टिवत। लेकिन एक बात समझो कि अन्य सृष्टि की तरह यदि भक्तन की देह जो है भौतिक हो न, तो वो उनको देह धर्म जो है कर्तव्य रूप के रूप में प्राप्त। लेकिन भगवत भक्त जो हुए हैं उनकी जो देह जो है वो भगवत पाद पद्म रेणु संपादित देह, भगवान के चरण कमल की रेणु सु संपादित देह होने के कारण तद भजन करणम एव, भगवान को भजन करनो ही स्वधर्म है, नान्य, अन्य नहीं। ये समझना चाहिए। अब यहाँ में मेरा आप लोगों से ये एक सवाल है, आज की चर्चा अपन यहाँ रखेंगे और आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है जाको विचार आपको करके मुझे जवाब देना है कि यदि या पंक्ति को अपन आज के आधुनिक भक्तन पे घटावें, मैंने घटाना चाहिए कि नहीं घटाना चाहिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि अपन भक्त हैं क्या नहीं। तो अपन जाहिर सी बात है अपन बोलेंगे हाँ भाई तो भक्त है ही ना। और यदि अपन भक्त हैं तो अपनी देह भी क्या भगवान के चरण कमल की पाद रेणु सु संपादित देह है कि नहीं है। और यदि तुमने भूले चुके भी इनकार कर दियो कि हमारी देह जो है भगवत पाद पद्म की रेणु से संपादित देह नहीं है, तो फिर वो बात पंक्ति फिर आड़े आ जाएगी। तो अपने लिए तो ये कर्तव्य रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, स्मार्त धर्म। मेरा प्रश्न आप लोगों के समझ में आयो कि नहीं आयो पता नहीं मेरे को। कोई यदि आयो है तो रिपीट करे। हाँ बोलो आनंद जी। यहाँ में यो कहना चाह रहे हैं कि हाँ। जैसे अपनी देह है वो तो यहाँ पे तो लौकिक देवत दिखे है, और यहाँ श्री ब्रजराज जी कहे कि वो तो ठाकुर जी की भगवत चरण कमल की रेणुसु बनी हुई देह है। तो जो भगवत भक्त है वाको तो ये स्मार्त धर्म नहीं करे तो वाको कोई दोष नहीं, या तो नहीं करना चाहिए। और जो आत्म धर्म रूपी भगवत भजन है सो ही करना चाहिए। तो लेकिन जैसे मेरो जरा ये कहना होता कि यहाँ में जो आज्ञा कर रहे हैं वो तो कर्तव्य उपदेश के रूप से कर रहे हैं, और जो अच्छा। कर्तव्य उपदेश है वो तो हमेशा ऑन टॉप जो क्या बेस्ट कर सके वाकई होवे, वामे शू अपन कितनो लिस्ट कर सके या तो मैक्सिमम कर सके, वो एक जीव की कैटेगरी के जीव की जो पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करे। लेकिन जो कर्तव्य उपदेश तो अपने को क्या करना चाहिए जो एक्सट्रीम लेवल की वही बात कारण शू या प्रकार शू आपने आप आज्ञा करते होंगे, ऐसा कुछ हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा। बाकी सब लोग क्या कह रहे हैं अपन देख लें। अगर सब लोग वही कह रहे हैं तो वही बात सही है। क्या ख्याल है, यही जो है आनंद जी कह रहे हैं वही बात है कि कोई को कुछ अन्य भी लग रही है।
मुझे लगा बहुत से लोगों को प्रश्न ही क्लियर नहीं भयो ऐसा लग रहा है। जय जय, हाँ बोलो मीना, आज बोले तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने प्रश्न किया उसकी बाबत में बोल रही हूँ, वो उन्होंने जो कहा वो उसकी बात में हाँ नहीं कर, पर मैं आपका जो प्रश्न है वो जो समझी वो हाँ, रिपीट कर सकती हूँ कि आपने प्रश्न क्या पूछा। थैंक्स अ लॉट मीना बहन। हाँ क्या बोल रहे हो तुम, मैं क्या पूछ रहे हो तो ये बताओ। या आपने ऐसा कहा पूछा कि आधुनिक भक्त का जो देह है वो भगवत चरण रेणु से बना है, जो यदि हम ना कह रहे हैं हाँ तो प्रॉब्लम ये होएगा कि ये पंक्ति लगेगी नहीं। और दूसरी बात ये कि हम नकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भक्ति तो कर रहे हैं और हमारे घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, जो हम हाँ उसकी रेणु के और नहीं बने हैं ऐसा। क्योंकि मानो कि हम जन्म से नहीं बने, लेकिन जब हमने हाँ ब्रह्मसंबंध लिया, ठाकुर जी पधरा के हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको तो हमको भगवान मानना पड़ेगा। नहीं नहीं हमें स्वीकार किया तो वो भक्ति ही नहीं रह पाएगी। इसलिए जो बराबर। हमारे माथे विराजता है और हम जिसकी सेवा करते हैं उसकी चरण रस तो हमें प्राप्त होती है, तो हमारा भी देह वही चरण रस का बना है, ऐसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ बस नहीं बस लेकिन बस ये प्रश्न। दीदी, लेकिन बिल्कुल। यहाँ में तो देह तो अपनी पूर्वसु बनी भई है। यूं तो नहीं कि ब्रह्मसवन बनी बाद में कुछ देह में कुछ चेंजेस भयो। तो ये तो जो पूर्वसी बनी भई देह हो वो तो पहले से ही भगवत चरणारविंद से बनी। अगर अपन सच में ये माने कि अपन लीला के बिछड़े हुए जीव है, तो स्वाभाविकतया अपन प्रभु के सुई बिछड़े भय है, तो भगवत के चरणारविंद को स्पर्श तो अपने देह को भयो ही है। तो ये ब्रह्म संबंध ऐसी लेवे बात नहीं पीछे। है आनंद भाई, वो मैं हाँ ऐसे बोल रही हूँ कि पहले तो महाप्रभु जी ने बोला कि भाई स्वरूप विस्मृति हो गई है हमें जी। सहस्त्र परिवर्षर से, तो हमें हम भगवान के देह के बने हुए वो हमको याद ही नहीं है। तो वो ब्रह्मसंबंध द्वारा जब हमको याद दिलाया गया और जब हमने वो याद करके प्रभु का जब हमने सेवा शुरू की, तब हमका जैसे यमुनाष्टक में नव तनु नवत्व और तनु नवत्व का जो बताया गया है, वो हम आए तब से नहीं है, आए तब तो सब जैसे थे। उसमें से हमें पुष्टि का, जैसे कहिए कि गऊ है और उसमें से अच्छे अच्छे चीज निकालो और थोड़ा सा ऐसे हमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा में से पास होके जिसके प्रवाह पहले आए तब तो प्रवाही जैसे ही थी, उसमें कुछ संस्कार हुए, उसके बाद उसके पुष्टि के मर्यादा के संस्कार उससे भी अलग होके पुष्टि के संस्कार हुए, तब हमको रियलाइज हुए कि भाई हम प्रभु की लीला से अलग पड़े हैं और अब हमको वही लीला का अनुभव यही भूमि पर करना है। ये अर्थ में मैंने बोला। नहीं जय जय लेकिन अभी बराबर। समझो जय हीरा जय 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 डायमंड दंडवत के ऊपर। प्रणाम। जय जय सॉरी हाँ सॉरी बोलो वृंदावन। जय जय दंडवत प्रणाम। मेरे हाँ को ऐसा लगता है कि ब्रह्म संबंध लेके पहले भी हम तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में ही आते हैं कि भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्ट ही नान्यथा भवे। हमारी तो पहले से भी पुष्टि ही भई है, तो हम प्रभु के चरणारविंद से कि ये किए हुए सिर्फ हमारे पे राख लग रही है। अच्छा अच्छा। जय जय मेरे पे हमारे पे राख लग रही है, वो ब्रह्म संबंध से दूर करती है, ऐसे मेरे को लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके वृंदावन। हाँ हाँ मितुल तू और क्या एक कह रहा हाँ था? हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ देखिए मैं ऐसा समझू कि यहाँ पर जो है ना, मतलब अति देशु समझवे वाली बात है। तो जैसे ठाकुर जी ने ब्रह्म संबंध मंत्र में आज्ञा करी थी महाप्रभु जी को कि आप जो जीव को शरण लोगे उसको मैं सर्वथा त्याग नहीं करूंगा, बरोबर है। पर उसके साथ कंडीशंस भी अटैच है ना कि जीव को भी वो कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो वैसे ही रेफरेंस में यहाँ पर भी ऐसा समझना चाहिए कि जो भगवत भक्त, भगवत चरण कमल की रेणु, मतलब वो भगवत भक्त जो है, जब वो उस प्रकार को जो कर्तव्य कहे जो महाप्रभु जी ने कही है, तो फिर उनको दे जो है वो मतलब भगवत चरण कमल रेणु संपादित अपन मान सके। और उनके अच्छा लिए कह रहे हैं कि फिर उनके लिए तो भगवत धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, मतलब वो ही करना चाहिए। तो मतलब एक
अतिदेशु समझवे वाली बात है कि मतलब ये रेफरेंस से कह रहे हैं, मतलब ऐसा कंडीशंस अटैच है, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संबंध ले लियो या जो कर रहे हैं तो सबकी दे, जैसे मीना बेन ने भी कही कि तनु नवत्व नव तनु की बात आ रही है, पर वाकई लिए जीव को भी तो कर्तव्य है ना दीजिए, वो तो करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा। और वैसे रेफरेंस में वो कैसे बात कर रहे हैं। लो राइट राइट मितुल, हाँ जी, धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम। हाँ, तो बात सच्ची है, मितुल की बात सच्ची है, मीना बेन ने भी बराबर बताई कि अपन के पास, अपन यूं भी नहीं कह सकेंगे कि अपनी देह पांचक माने वो भगवत चरण रेणु से संपादित देह नहीं है। और वाकई लिए कब नहीं कह सकेंगे, तो हमें जो मितुल ने खुलासा किया कि यदि अपन महापुरुष जी की बताई गई रीति के अनुसार यदि अपन भगवत सेवा में प्रवृत्त हैं, तो फिर अपने में भी वह प्रकार की कृपा डेफिनेटली हो सके है, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं। और वैसे यहाँ ये जो बात कही जा रही है, जो बृजराज जी को जो टोन लग रहा है, वो एक्चुअली देखो दो प्रकार के उपदेश हुए हैं। एक तत्वात्मक, तत्व दृष्टया माने तत्वात्मक उपदेश हुए, तत्वात्मक उपदेश हुए, एक कर्तव्यात्मक उपदेश हुए। तो ये जो उपदेश, ये जो निरूपण यहाँ कर रहे हैं, वो कर्तव्य की दृष्टि से किया जाता निरूपण नहीं है, तत्व की दृष्टि से करो जाता हुआ निरूपण है कि भगवान भक्तन की जो देह हो गए है वो साधारण देह नहीं, और वहां में कोई अपन आधुनिक भक्तन की देह के बारे में यहाँ निरूपण नहीं किया जा रहा है, ये जनरल सेंस में भक्तन की देह के बारे में विधान किया जा रहा है। यानी यहाँ में कोई पर्टिकुलर देह के लिए अपन समझते हो कि ऐसे बात करी है, तो ऐसी बात नहीं। आया ना समझ में? कोई पर्टिकुलर अपन देह के बारे में यदि या तरह को विधान करेंगे तो अपन जरूर वह निरूपण तो फंस जाएंगे, फिर अपन को कोई भी तरह का निर्णय लेना मुश्किल होएगा। यहाँ पे एक जनरल सेंस में भक्त के देह कैसी हो गए वह के निरूपण के एंगल से यहाँ पे बात बताएगी। आया ना समझ में? तो मुझे को लगे अपन यहाँ रखें। और जी आज वो क्वेश्चन था मेरा बीच में, पर वो अनम्यूट नहीं किया ना, वो अक्षर भ्रम और आत्मरति और द्वादश तत्व और दास्य भाव, अभी तो मुझे इतना सब याद नहीं रहा कि आपने जो कहा, पर वो सब शब्द, तो आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म वो ब्रह्मानंद रूप है, और वो शक्ति जो आपने, वो शक्ति और शक्तिमान वो तो समझ में आया, पर वो राधस शक्ति और जो दास्य भाव और अक्षर ब्रह्म के साथ आपने मैच किया कि भाई राधस शक्ति वो अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म जो प्रभु के चरणारविंद रूप जो कहे जाते हैं, और वो उसके साथ आपने राधा जी का कंपैरिजन किया। तो मुझे के अक्षर ब्रह्म तो ज्ञानियों का ईमान कहा जाता है कि भी उसमें मुक्ति, तो वो राधा जी के में मुक्ति हो जा पाएगी ऐसा नहीं, अलग रूप से शक्ति के अर्थ में ही खाली समझना, और आत्मरति वो अक्षर ब्रह्म के रूप में नहीं। नो डाउट आत्मरति भी अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म उसकी पूछ वो मैंने मीना बेन आज खुलासा किया तो ज्ञान की दृष्टि से यदि अपन देखें तो प्रभु की शक्ति अक्षर ब्रह्मात्मक है, और भक्ति की दृष्टि से अपन देखें तो शक्ति जो है वो राधा शक्ति है, या तरह बराबर। पर उसको हम वो भक्ति के एंगल से आपने कहा कि राधा शक्ति है, तो वो शक्ति के साथ शक्ति, तो राधिका जी को हम ऐसे अक्षर ब्रह्मात्मक समझे, नो डाउट के वो ब्रह्मानंद है, ऐसा महाप्रभु जी ने कहा है कि राधिका जी वो प्रभु की ब्रह्मानंद शक्ति रूपा है, और लक्ष्मी तो है, पर राधिका जी का वो राधा सो वेद में वो पहले गई, दौड़ के गई, इसलिए वो ब्रह्मानंद रूपा है, ऐसा कई श्यामू बाबा के कुछ वचनामृत में मैंने अच्छी तरह से सुना है। तो
पुष्टि के अर्थ में कैसे लेना वो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो अपन याको और डिस्कस करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मीना पे, हाँ, याको और डिस्कस कर लेंगे, हैं? चलो, आज यहाँ रखें, हाँ हाँ हाँ? हाँ हाँ हाँ। आश्रय का पद करें बस। इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माजैते भरोसो, दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं यार करे बिन, जासु होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविधय आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के।